मनपा के नाम से झूठे दस्तावेज बनाकर कॉलेज विद्यार्थियों को नौकरी का आश्वासन देना, उनसे पैसे ऐंठना, इस टोली का पर्दाफाश 4 मार्च को किया गया। विद्यार्थियों को फंसाने वाले और विद्यार्थियों की दिशा भूल करने वाले टोली का पर्दाफाश कर उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। इस वक्त विद्यार्थियों से पियून की नौकरी के लिए 2 लाख और क्लर्क की नौकरी के लिए 3 लाख रुपए की मांग की गई। इस मामले को विद्यार्थी मोइनुद्दीन शेख ने बयां किया। उन्होंने बताया कि सचिन ठाकरे नामक सर ने उन्हें इस नौकरी की जानकारी दी, जिसमें उन्हें पहले से ही संदेह लग रहा था। डॉक्यूमेंट देने के लिए पुरानी मनपा के बिल्डिंग में उन्हें बुलाया गया। सारी नियमावली समझाई गई, वेतन भी आकर्षक बताया गया। सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, केवल आयुक्त की साइन होना बाकी है। उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर पर 5 मार्च की तारीख दी गई थी। मोइनुद्दीन के पूछने पर आगे की तारीख बढ़ाए जाने की बात कही गई। साथ ही मोइनुद्दीन से इस वक्त पैसों की भी मांग की गई। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ऐसा आश्वासन भी दिया गया। मोइनुद्दीन ने ये सारा वाकया अपने चाचा को बताया और मनपा की पुरानी बिल्डिंग में आने के बाद पैसे ऐंठने वाली इस टोली को पकड़ा गया। मेरा नाम मोइनुद्दीन शेख है, मैं चंद्रपुर का रहने वाला हूँ। मुझे एक सचिन ठाकरे करके मेरे सर हैं, जो मेरे एसोसिएट भी हैं, तो उन्होंने बताया मुझे कि ये नौकरी निकली है, लेकिन हम लोग को पहले से डाउट था इसमें कुछ तो है इसमें। जब मैं इसमें एंटर किया, डॉक्यूमेंट्स अपने दिया, तो उन्होंने मुझे कॉल किए कि बोले आप पुरानी बिल्डिंग महानगर पालिका में आ जाओ डॉक्यूमेंट देने के लिए। तो हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने मुझे बोले कि आप चलो, अकेले चलो ऊपर में। फिर मैं बोला मैं अपने चाचा को साथ में लेकर जाऊँगा, तो नहीं बोले सिर्फ अकेला आपको चलना है। फिर अकेला मुझे ऊपर लेकर गए और वहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, जो ऑफर लेटर था और जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म था। तो एप्लीकेशन फॉर्म बता रहे थे कि इसमें पीएफ का ये है, सैलरी प्रोसीजर है, टैक्स आपका इतना कटेगा। टोटल 20,600 समथिंग की सैलरी बताए मुझे, और मेरा बताया मुझे जन्म मृत्यु डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगी करके। तो मुझे बोले कि अभी आयुक्त साहब की सिग्नेचर बाकी है, जब आयुक्त साहब की सिग्नेचर होगी उसके बाद ही आपको ये लेटर मिलेगा और ज्वाइनिंग होगी आपकी। उसमें ज्वाइनिंग डेट थी 5 तारीख। तो मैंने उनसे बोला 5 तारीख तो कल यानी कल ज्वाइनिंग है। नहीं बोले आपकी डेट बढ़ चुकी है, क्योंकि प्रोसीजर लेट हो गया है, इसलिए डेट बढ़ चुकी है। तो वो बोले कि आप पेमेंट दे दो, फिर आप सिग्नेचर हो जाएगी, आपको मिल जाएगा ये। तो फिर चाचा को मैंने बताया, तो फिर पकड़ के उनको हम लोग यहाँ पे लाए। 3 लाख रुपये मुझे बताया था क्लर्क की पोस्ट के लिए, और प्यून के लिए 2 लाख रुपये बताया गया था। इसमें मुझे क्लर्क के लिए अप्लाई किए थे। यह सारा मामला सभागार नेता रामू तिवारी इन्हें बताया गया। सभागार नेता रामू तिवारी ने डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल की और सारे डॉक्यूमेंट झूठे होने की बात कही। कुछ लड़के चंद्रपुर के, कुछ लड़कों से जो कॉलेज पढ़ते हैं, वो लोगों से डिमांड ये की है कि भाई आपको 2 लाख रुपए में प्यून की सर्विस लगेगी और 3 लाख रुपए में क्लर्क की सर्विस लगेगी। ऐसा बोल के ये लोगों ने क्या किया है, इनका एक बहुत बड़ा रॉकेट है। ये लोग आज के बेचारे जो बच्चे हैं वो लोगों से पैसा ऐंठने का काम किए। झूठे डॉक्यूमेंट्स महानगर पालिका के नाम से बनाए गए हैं, और महानगर पालिका के नाम से डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद में इन बच्चों को बताया जाता है देखिए आपका पूरा काम हो चुका है, आप 2 लाख रुपए दे देंगे तो आयुक्त साहब की सिग्नेचर हो जाएगी और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। इस विषय में आज हम जब महानगर पालिका के पास में आए पुरानी बिल्डिंग में, तो वहाँ ये जो इस किस्म के जो लोग काम कर रहे थे वो लोगों को हमने पकड़े। उसके बाद में हमने रामू भैया को कांटेक्ट किया और रामू भैया को बताए कि रामू भैया ऐसे अपने यहाँ पे महानगर पालिका के नाम से जो है ये वैकेंसी निकली है और ये लोग यहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं और बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। तो रामू भैया ने बोले आप उन लोगों को मेरे पास में लेके आ जाओ। फिर रामू भैया के पास में लाने के बाद में उनके जब डॉक्यूमेंट्स पूरे निकाले गए तो पूरे झूठे डॉक्यूमेंट, जितने दस्तावेज थे सब झूठे थे और महानगर पालिका के नाम से इन लोगों ने बना के बच्चों से पैसे ऐंठने का काम किया है। आपको कब समझ में आया? ये मुझे समझ में कब आया, जब मैंने उसकी अभी बैग निकाल के मैं जब उनको बोला कि ये मैं बच्चे का मोइन का चाचा हूँ, मैं साथ में चलता हूँ, तो वो बोले नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा कैंडिडेट होता है हम सिर्फ उसको बताते हैं। तो उसके बाद में उसने देख के आने के बाद में बताया कि इनके पास में पूरे पेपर डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ आयुक्त साहब की साइन रह गई है। तो मैंने कांटेक्ट किया रामू भैया से, तो रामू भैया ने बोले कि हमारे ऑफिस में लेके आ जाओ उनको। तो मैं लेके आ गया। अब आगे की कार्रवाई जो है पुलिस कर रही है, पुलिस के लिए जो है ये बाकी की छानबीन पुलिस करेगी। इस पर मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बताया कि मनपा के नाम से लोगों को दिशाभूल करने का यह एक रॉकेट है, ऐसा समझा जा रहा है और लोगों को फंसाया जा रहा है।
उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने योग्य कार्रवाई करे ताकि लोगों की दिशा भूल ना हो। साथ ही लोगों ने ऐसे लोगों से सतर्क रहे। मनपा का इस मामले से कोई संबंध नहीं। हे आज जे 3 पोरं जे दिसले इथे आलेले आहेत त्यांनी महानगरपालिकेच्या नावाने लोकांची दिशाभूल करण्याचा एक रॅकेट आहे असं समजते आणि मोठी लोकांची फसवणूक करण्यात येत आहे। महानगरपालिकेचा अजूनपर्यंत रिक्रुटमेंट रूल्स जे आहेत ते अजूनपर्यंत मंजूर झाले नाही, त्याच्यामुळे कोणत्याही प्रकारची रिक्रुटमेंटची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही आणि हे जे करत आहेत याच्यावर लोकांनी विश्वास ठेवू नये। आता आम्ही त्यांना पोलीसमध्ये हवाली केलेलं आहे आणि पोलिसांनी याच्यावर योग्य ती कारवाई करावी जेणेकरून लोकांची दिशाभूल होणार नाही, फसवणूक होणार नाही। महानगरपालिकेचा या प्रकरणाशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध दुरान्वयाने सुद्धा नाही आहे। शिक्षित लोकांनी अशा लोकांच्या संपर्कात येऊ नये, आल्यानंतर त्यांच्या चुकीच्या प्रलोभनाला बळी पडू नये। महानगरपालिकेची जेव्हा रिक्रुटमेंट प्रोसेस होईल तेव्हा ती रीतसर होईल। आर मंजूर झाल्यानंतर जाहीररित्या आम्ही आवाहन करू कोणाच्याही भूलतापांना बळी पडू नये।